एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब व्यक्ति रहा करता था जो बहुत मेहनती था और अपनी मेहनत के बल पर ही वह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। रमेश के पास थोड़ी सी खेती थी। उसी खेती को वह करके अपना घर गुजारा चला रहा था। खेती में उतना कर लेता था कि वह अपने परिवार का पेट बड़ी आसानी भर सकता था। और उसी गांव में एक शहजादा रहा करता था। शहजादे की पैतृक संपत्ति उसके पास थी। खेत खलियान संपत्तियां भी उसके पास में खूब सारी थीं। बेशुमार धन दौलत सब कुछ था। उसके पास जितना बड़ा उसका खजाना था उतना ही छोटा। उससे खूब काम तो करवाता पर पैसे के नाम पर उन्हें कम पैसे ही देता और साथ में उन्हें जिल्लत के साथ दुत्कारता भी था। वह बहुत बड़ा कंजूस व्यक्ति था, पर क्या करें, गरीबी के हाल ने मजबूर कर रखा था। आधा गांव उसके खेत खलियान में ही काम करता था। गांव के बच्चे कुछ लोग रमेश को देखकर बड़े हैरान होते थे कि यह थोड़ी सी जमीन में इतनी अच्छी फसल कैसे कर लेता है। उसी साल गांव में भयंकर तबाही हुई। खूब आंधी तूफान बारिश आया और सब कुछ तहस नहस करके चला गया। बरसात ने रमेश की हालत गांव के दूसरे व्यक्तित्वों से ज्यादा बुरी कर दी थी। जैसे तैसे करके उसका गुजरा कुछ दिन तक तो चलता रहा। इसके बाद उसका परिवार खाने तक को तरस गया था। हालात इतने बुरे हो चुके थे कि रमेश के पास शहजादे आशीष से कर्ज लेने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अगले दिन रमेश आशीष से कर्ज लेने उसके घर जाता है। आशीष ने रमेश की पूरी बात सुनी और उसके मन में लालच जागा। क्योंकि वह पहले से ही कंजूस था तो उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे कर्ज देने से बेहतर है कि मैं इसे अपने खेत में ही काम पर लगा लूं। क्योंकि अगर मैंने इसे कर्ज दे दिया तो यह कर्ज कहां से लौटा कर देगा। इसके पास तो इतना बड़ा खेत भी नहीं है। ये सब सोचने के बाद उसने रमेश से कहा, रमेश, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता। मैं तुम्हें अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता हूँ और मैं तुम्हें सिर्फ 2,000 महीना के दूंगा। जो दूसरे मजदूर लोग हैं वह काम कर रहे हैं तो उन्हें तो 3,000 रुपए मिलता है और ऊपर से 2 गेहूं की बोरी भी अलग से दी जाती है। देखो रमेश, मुझे दूसरों से मतलब नहीं है। तुम्हें अगर काम करना है तो करो, वरना मेरे पास में बहुत मजदूर हैं। काम करने के लिए रमेश मरता ना तो क्या करता। अपनी मजबूरी और परिवार वालों का पेट पालने के लिए वह आशीष को हाँ कर देता है। अब मैं इससे खूब काम कराऊंगा क्योंकि इसके किस्से मैंने सुने हैं और इसे ऊपर से पैसे भी कम देने पड़ेंगे।
मुझे तो डबल फायदा होगा। अगले ही दिन से रमेश आशीष के यहाँ पर नौकरी करने लगता है। रमेश खेतों में खूब मेहनत करता है और उसकी मेहनत के बल पर उसने 6 महीने का काम सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में खत्म कर दिया। जब ये बात आशीष को पता चली तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन उसके अंदर बेईमानी का ईमान डगमगा गया। उसने सोचा, जब इसने मेरा काम 6 महीने का 4 महीने में कर दिया तो क्यों ना मैं 2 महीने के पैसे बचा लूं और मैं इसे मना कर देता हूं कि अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। जब तेरी जरूरत पड़ेगी तब मैं तुझे वापस अपने पास बुला लूंगा, पर अभी तू यहाँ से चला जा। जब रमेश अपने तनख्वाह लेने के लिए जाता है रमेश, अब तुम कल से यहाँ मत आना, तुम्हारी अब मुझे कोई जरूरत नहीं। मालिक, मुझे नौकरी से मत निकालो, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं आपके सहारे ही तो हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँगा, किसके पास जाऊँगा, किसके पास काम मांगने के लिए जाऊँगा? और इस गांव में आपके जितना धनवान व्यक्ति और कोई दूजा है भी तो नहीं। मालिक, मेरी गरीबी पर तो थोड़ा सा रहम खाइए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे बता दीजिए या मुझे उसकी कोई सजा दे दीजिए, पर मुझे नौकरी से मत निकालिए। पर उस लालची शहजादे को अपने धनवान होने पर बड़ा घमंड था। उसने रमेश के आंसुओं पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाया और उसे उल्टा दुत्कार कर भगा दिया और कहने लगा कि रमेश, अब तुम मुझे दोबारा यहाँ दिख मत जाना। रमेश ने लाख मिन्नतें की उसके पैर तक छू लिए, पर उसका दिल जरा सा भी ना पिघला। बेचारा आंखों में आंसू लेकर चुपचाप अपने घर चला आया। कोई बात नहीं, ऊपर वाला हमारी मदद करेगा, कोई करे या ना करे। नहीं, अभी मुझे जरूरत है। मैं कल फिर से आशीष के पास जाऊंगा और उसे नौकरी की भीख मांग लूंगा। इस बार चाहे वह मुझे 1000 रुपये भी देगा, मैं वह ले लूंगा, क्योंकि मुझे अपने परिवार का पेट पालना है। मैंने तुम्हें कल ही मना करा था ना कि तुम यहाँ मत आना, अब क्यों आए हो? मेरे अन्नदाता, मेरे मालिक, मुझे नौकरी पर रख लो वापस, वरना मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरी कुछ मदद करिए आप। लाख मिन्नतें करने के बाद भी उस शहजादे ने उसे नौकरी पर रखने के लिए मना कर दिया और उसे फिर दुत्कार कर भगा दिया। अगले ही दिन वापस रमेश उम्मीद में जाता है कि आज आशीष मान जाएगा, आज तो मुझ पर कुछ तो दया दिखाएगा। पर रमेश ने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ। आशीष ने उसे वापस बुरा भला बोलकर अपने दरवाजे से बाहर कर दिया और अब से यही रोज क्रम चल रहा था। लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था, पर रमेश की बातों का उस शहजादे पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। कैसा है ये आशीष? बेचारे गरीब रमेश पर थोड़ा सा भी रहम नहीं आता है। क्या इसे हम सब इसकी अब कभी मदद नहीं करेंगे? हमारे गांव का आशीष कितना बुरा इंसान है कि वह आशीष उस गरीब इंसान की थोड़ी सी भी मदद नहीं कर सकता। क्या इतना नीचे गिर चुका है वह? पूरा गांव मेरी बुराई कर रहा है, इससे तो मेरे खेत में कोई काम भी नहीं करेगा। मुझे क्या करना चाहिए?
क्यों ना मैं 10 से 15 दिन के लिए अपने रिश्तेदार के वहां चला जाता हूं। तब रमेश यहाँ आना छोड़ देगा। जब मैं फिर यहाँ वापस आऊंगा तब तक यहाँ का पूरा माहौल ठंडा हो जाएगा। मालिक, मालिक, मेरे अन्नदाता कहाँ हैं आप? वक्त तेजी के साथ भी जाता है। सिर्फ 15 दिन कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। जब वह शहजादा देखता है कि रमेश वहां उसे दिखाई नहीं देता है, तो वह अंदर से बड़ा खुश होता है और सोचता है कि मेरी तरकीब काम आई, इस रमेश से मेरा पीछा छूटा। मालिक, आपके जाने के कुछ दिनों के बाद ही आपके घर में कुछ लोग चोरी के इरादे से घुसने ही वाले थे, पर रमेश वहां हर रोज आपका इंतजार करता था और बैठा रहता था। उसकी नजर उन चोरों पर पड़ गई और उसने बिना अपनी जान गंवाई वह उन चोरों से अकेला हाय भीड़ गया और उसने आपका पूरा घर लूटने से बचा लिया। पर हाँ, उस भिड़ंत में वह पूरी तरह से गंभीर घायल हो चुका है और वह अभी अस्पताल में भर्ती है। गांव वालों की बात सुनकर उस शहजादे का थोड़ा सा मन ठंडा पड़ गया। उसने सोचा कि मुझे रमेश से मिलना चाहिए। जब वह रमेश से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचा, तब उसे पता चला कि उसे सुबह ही घर भेज दिया गया है। शहजादा भागते हुए रमेश के घर जाता है और रमेश के घर की हालत और रमेश की हालत देखकर उसे बड़ा अफसोस होता है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा और मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैंने तुम्हारे जैसे नेक ईमानदार बंदे से गलत व्यवहार किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रमेश। मालिक, आपने मेरे बारे में सोचा वही मेरे लिए काफी है। फिर वह शहजादा रमेश को अपने घर वापस नौकरी पर रख लेता है और उसके घर की हालत पूरी सही कर देता है और इस बार शहजादा रमेश को ज्यादा पैसे देता है। इससे रमेश की घर की हालात और भी अच्छे हो जाते हैं और रमेश वापस अपना जीवन अच्छी तरह से जीने लगता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इसी तरह की और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल नटखट आर्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें।